हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा ट्रक इज स्टेशनरी एंड हैज अ बॉब सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग इन अ फ्रेम अटैच टू द ट्रक सडनली मूव्स टू द राइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए द पेंडुलम विल टिल्ट। ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है नीट 2019 में और उड़ीसा के पेपर में आ रखा है, ठीक है। और यहाँ पे गाइस हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले ही डायग्राम बना दिया है। इस बॉक्स को आप ट्रक मान सकते हो और ये जो ट्रक है ये ए एक्सीलरेशन से राइट साइड को मूव करेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो बॉब होगा वो टिल्ट होगा टूवर्ड लेफ्ट साइड, इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने वो बॉब को ना टूवर्ड लेफ्ट साइड टिल्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि जो बॉब है उसको ऑब्जर्वर है ना दो जगह जगह से ऑब्जर्व करेगा। पहला है कि वो ट्रक के बाहर होगा यानी कि वो इनर्शियल फ्रेम में होगा, और दूसरे मेथड में हम करेंगे कि जो ऑब्जर्वर है वो ट्रक के अंदर होगा यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा। तो गाइस अब हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है, तो गाइस जो हमारा पहला मेथड है उसमें हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे यानी कि इनर्शियल फ्रेम में है और वो तब बॉब को देख रहा है। तो गाइस जब वो बॉब को देखेगा तो वो देखेगा क्या कि जो बॉब है वो टिल्ट हो चुका है और वो जो वर्टिकल से ना थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है गाइस। फिर हम जो ये टेंशन है ना इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो गाइस जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा टी कोस थीटा, क्योंकि ये थीटा के साथ लगा है। और जो थीटा के साथ नहीं लगा है वो वाला कंपोनेंट हमारा होगा टी साइन थीटा। और बॉब का जो मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी बॉब पे लग रही होगी वो होगी एम जी, ठीक है। ये एम जी फोर्स बॉब पे लग रही होगी। और गाइस आप देख सकते हैं मैंने ये ऑब्जर्वर ड्रॉ कर दिया है। तो गाइस अब क्या होगा, तो जो ग्राउंड फ्रेम पे जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखेगा कि जो बॉब का मास है उसको तो टी कोस थीटा बैलेंस कर रहा है, और जो टी साइन थीटा है ना ये बॉब को एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर इस ग्राउंड पे और जो बॉब होगा वो ए एक्सीलरेशन से राइट साइड जाता हुआ ऑब्जर्वर को दिखेगा। इसीलिए जो ऑब्जर्वर होगा वो कहेगा कि जो टी साइन थीटा है वो इस बॉब को एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है और वही इस बॉब पे एक फोर्स लगा रहा है जो कि होगी एम ए। इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। और ऑब्जर्वर जो ग्राउंड फ्रेम पे है उसके उसे क्या दिखेगा, जो एम जी है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है टी कोस थीटा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ से टी कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। और यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू में आ जाएगा ए बाई जी, और यहाँ से जो हमारा थीटा आएगा वो आएगा टेन इनवर्स ए बाई जी। और गाइस हमें पता है कि जो पेंडुलम है वो टूवर्ड लेफ्ट साइड टिल्ट होगा, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अब गाइस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होगा वो ट्रक के अंदर होगा, इसीलिए उसको क्या लगेगा कि मैं तो रुका पड़ा हूं। तो इसलिए वो क्या करेगा कि जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो उसको उल्टा करके बॉब को दे देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसने उल्टा करके अपना एक्सीलरेशन बॉब को दे दिया है, और जो अब बॉब पे फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी एम ए, क्योंकि जो बॉब होगा वो ऑब्जर्वर को इस वक्त रुका हुआ दिखाई देगा, तो वो सोचेगा कि इसको कौन कौन सी फोर्सेस बैलेंस कर रही है, क्योंकि जब नेट फोर्स बॉब पे जीरो होगी तभी तो वो रुका हुआ उसको दिखेगा ऑब्जर्वर को। तो इसलिए गाइस आप देख सकते हैं ना लिख भी दिया एम ए इज द स्यूडो फोर्स है। अब ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है ना उसमें वो फोर्सेस को बैलेंस करेगा, तो उसे दिखेगा कि जो टी साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल। और जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसे दिखेगा कि जो टी कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल। और ये वो यहाँ पे भी यही करेगा कि जो अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसको डिवाइड यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड से डिवाइड कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ से टी कट जाएगा, एम से एम भी कट जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा थीटा आएगा वो आएगा टेन इनवर्स ए बाई जी। और गाइस आपको पता है कि जो पेंडुलम है वो टूवर्ड लेफ्ट साइड टिल्ट होगा, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।